फाइनली जनाब हमारी जिंदगी में वो लम्हा आ ही गया। सरवत में ज्वाइन कर लिया, यासर हमारे साथ मौजूद ही है। कैसी है सरवत आप? मदिया एंड यासरा, आप दोनों को देख के मैं बहुत तवाना और तंदुरुस्त हो गई और ये जिंदगी और ये मॉर्निंग बहुत खूबसूरत हो गई। मुझे पता है वैसे सुबह उठना आपके लिए प्रॉब्लम होती है? नहीं, अब तो 3 बच्चे हैं। हाँ। ये तो उनसे पूछे जो। और तो खुद आपने मॉर्निंग शो भी किया हुआ, हमने तो आज आपकी पैकेज है मॉर्निंग शो भी आपको डिस्कस किया था। हाँ। तो वो मॉर्निंग शो तो मुझे ऐसा लगता था कि बस मैं 3 घंटे सोई हूँ, 2 घंटे सोई हूँ, मैंने उठना ही उठना, यू नो हाउ इट इज। नहीं, पहुंच तो जाती होती है अगर मुद्दा बड़ा ना हो तो। बस कल रात को जरा काफी एक सिनारियो हुआ है हमारे घर में, तो वो इस वजह से हम बड़े उसमें रहे, शौक में खुश हैं कि आपने हमें ज्वाइन शुक्रिया। शुक्रिया। हम भी जरा सुन के बड़े शौक में आ गए। अल्लाह आपको इस शौक से जरा जल्दी से निकाले भी। मुझे वैसे बताएं कि कितना वैसे वो डिफरेंट एक्सपीरियंस था आपके लिए सरवत, ये मॉर्निंग शो करना? वो थोड़ा करंट अफेयर्स का मॉर्निंग शो भी था। I really liked it मदिया। मैं तो मुझे मौका दे अल्लाह ताला बात करने का कॉजेस पे। तो मुझे तो बहाने चाहिए होते हैं। So I had a wonderful time because मैं सवाल उठा सकी उन रेलेवेंट लोगों से जिनको ये जवाब देने चाहिए। और बस तो मुझे तो बहुत मजा आता था। Although I couldn't push it too much, you have to stay within your certain boundary and करंट अफेयर्स जितना आप कर सकते हैं। तो वो हमने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में उन लोगों से बात की और अपने जो भी उस टाइम के इतनी जल्दी छोड़ क्यों दिया? मतलब हम तो देखना चाहते थे, बहुत अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स हम तो यहाँ पे मॉर्निंग शो कर रहे थे, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा था कि हाँ भी एक सरवत मॉर्निंग शो कर रही है, उस पर इतनी अच्छे जो है वो टॉपिक्स के वाले से बात करी। क्यों छोड़ा? यार इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरा एक तो टर्म आई हैड साइंड 6 months विद देम, बिकॉज मेरी बेटी 1 साल की भी नहीं थी उस वक्त। एंड फिर जब 6 महीने गुजरे तो आई हैड टू स्टार्ट मदर टॉडलर प्रोग्राम विद हर। तो मदर टॉडलर मीन मदर ही हो सकती है और उनके टाइमिंग्स ही 10 to 11 थे। तो आई वाज लाइक अब टाइम ये है, अब ये टाइम है। तो हर चीज इंसान औलाद के लिए छोड़ता है, बस औलाद को कुछ पता हो एंड में कि भाई मेरे लिए क्या क्या छोड़ा है, कि माँ ने मेरे लिए ये सैक्रिफाइसेस किए हैं। मुझे एक और चीज़ बताएं, आपने एक बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव आपने लिया था कि आपने अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए आपने एक स्कूल शुरू किया था, एक इदारा शुरू किया था, उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, म्यूजिक, सब कुछ। मैं इतनी खुश थी कि चलो जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो थोड़ा सा और बड़ा होगा, क्योंकि मैं लोगों को जानती थी इनके बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं। सो मैंने कहा अच्छा मैं भी यहाँ पे भेजूंगी, तो पता चला आपने बंद कर दिया। क्यों? इट वॉज एन इंक्लूसिव स्कूल एंड हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। उसमें मुझे लगता था कि स्किल ट्रेनिंग नहीं कराता कोई स्कूल में भी, हार्डली स्किल्स नहीं सिखाते। मेरा और यासरा को तो बड़ा इस पे डिस्कशंस होते हैं कि स्कूल में एक्चुअली सिखाना क्या चाहिए। तो मिलके सोचे कि कोई जॉइंट वेंचर ऐसा कर लेते हैं। अगर हमने स्कूल खोल लिया तो बाकियों का क्या होगा? तो हम इस चक्कर में खोलते ही नहीं कि भाई उन लोगों को मौका दें। लेकिन आप लोग इस पे शो तो हम भी इस पे शो कर सकते हैं कि स्कूल्स में क्या चीज होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात अभी अब रिवाज कुछ जगहों पर, बट अगेन बहुत सिलेक्ट, बहुत अगेन प्रिविलेज बच्चों को एक्सेस है उसका। कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग वाला जो मॉडल अब आ रहा है, जिसमें लाइफ स्किल्स हैं, तो जी एक दिन लॉन्ड्री भी हो रही है, कारपेंटरी भी सिखा रहे हैं, ये सब कुछ स्कूल्स जो जापान गए। हाँ, कुछ स्कूल्स का यहाँ गया रिवाज इस तरफ, लेकिन अगेन वो एक्सेस कम ही लोगों को है। और सेकेंडली आई फील दैट वो बड़ा एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लगती है पाकिस्तानियों को कि अच्छा स्किल्स अभी तो डिग्री जब आएगी तो स्किल्स की कहानी शुरू होगी, जबकि दे फॉरगेट कि स्किल्स तो आपके बचपन से डेवलप होने चाहिए। तो वो बद इसलिए हो गया क्योंकि मैं काम नहीं कर रही थी और जितना काम करती थी वो सारे पैसे उसमें जाते थे। फहद वाज आल्सो सपोर्टिंग मी। तो फिर एक दिन ऐसा आया कि पैसे खत्म हो गए। तो आई वेंट टू अ लॉट ऑफ कंपनीज, एंग्रो हो गया, यूनिलीवर हो गया। मैंने सबसे कहा ये बहुत अच्छी कॉज है, आप आए हिस्सा ले। तो कोई नहीं इंटरेस्टेड था। फिर एलानूर अगेन। So that was a time where I had to decide what was important, more important. दूसरों के बच्चे। बड़ा heartbreaking होगा आपके लिए। Oh, it was so heartbreaking. It took me days to get over it. तो मैं रोती थी कि कहाँ जाएंगे ये बच्चे, और वो पेरेंट्स मुझे गले लगा के रोते थे कि हमारे बच्चों के लिए कोई नहीं सोचता, ये आपने इतना अच्छा जो काम सोचा है। मगर लाइट से ही लाइट मिलती है। मैं SOP ज्वाइन किया। SOP रौनक लखानी करती हैं, उनको देखम दाखी मैंने कहा कि अच्छा चले स्किल डेवलपमेंट स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए भी होनी चाहिए।
वो अब खत्म हो गया, वो कुछ स्पेशल और है। ओलंपिक्स की भी आप वो करती रही। हाँ, एम्बेसडर हूँ मैं। तो काम तो ये जारी रहेगा, एक तरीके से नहीं तो दूसरी तरीके से। चलें, इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आपको बड़े ज़बरदस्त स्पॉन्सर्स मिलें और ये जो बड़ा कार्य खैर का काम था तो ये इसको आप दोबारा से जो है रिज्यूम कर सकें। अच्छा जी, क्योंकि अब वक्त मेरे पास ज़रा कम है, आप दोनों गर्ल्स को लेके, तो अब मेरा ये सेगमेंट है दिल की बात, इसमें हम ओथ लेते हैं कि जो कहेंगे दिल से कहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, देखिए मैं तो ले लूंगी ये ओथ, आप याद मैं तो इस ओथ के साथ पैदा हो गई हूँ, तो मेरी बताइए बात। सही बात, यूएसपी है मेरी, दिल की बात है। बस चले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। क्या आपको लगता है कि झूठा वादा करके अगले बंदे का दिल रख लेना चाहिए या सामने वाले को झूठी उम्मीद नहीं दिलानी चाहिए? यात्रा, पहले आप जवाब दें इसका। और ये आपसे रिलेटेड है कि आपने उस उम्मीद के लिए मुझे झूठी उम्मीद नहीं दिलानी चाहिए। ट्रू, आई एग्री। इंडस्ट्री में वादा खिलाफी या अपनी बात से मुकर जाने का कितना रुझान है और क्या कभी आप इसका शिकार हुई हैं? मैं नहीं हुई इसका शिकार, तो मैं फिर उस रुझान के बारे में क्या ही कह सकूंगी जिस डायरेक्टली मैंने पर्सनली नहीं से। लेकिन कभी होता है ना, लोग आपसे जैसे कैरेक्टर्स कभी कहते हैं कि जी आपने कैरेक्टर अदा करना है और बिल्कुल एंड टाइम पे मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उनको रोल्स भी किसी और को दे दिए जाते हैं, कैरेक्टर नहीं, उनको डर लगता है ना। सिंपल बात है, जो बात सिंपल है वो सिंपल है। लेकिन वो दोस्त है ना, उनको जरा तरीके से जानती है, वादा खिलाफी वाली जरूरत नहीं। क्या बात है, हमें तो पता है, लोगों को अब पता चल रहा है। सरवत, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, ऐसा एक्सपीरियंस कभी शिकार हुई है वादा खिलाफी की आप? आई मीन मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री में। आपको रोल कभी होता है कि आपको रोल कुछ और कहा जाता है और कहते हैं कि आपके लिए लिखेंगे हम, मगर वो जब सेट पे टाइम होता है वो कहते हैं ओ जी राइटर तो इतनी टेंशन में, आप छोड़े हमारी पहले काम तो मुकम्मल हो जाए पहले, हम आपके बारे में फिर सोचेंगे। तो हाँ होता है, बट बस फिर पता चल जाता है, यू जस्ट नीड इट वंस, फूल मी वंस। जिंदगी की सबसे बड़ी कमी जो आपको आज भी महसूस होती है? Loss of my mother. Yes, definitely. Ammi. Loss of my father. Yeah, I mean parents तो irreplaceable है। और वो जब तक जाते नहीं है तब तक नहीं आपको पता चलता है। ये भी एक बड़ी ट्रिकी चीज़ है। आपको लगता है कि आप हैंडल कर लेंगे, लेकिन ये you'll be prepared, नहीं होता, आपके वहम गुमान में नहीं होता। आपके माँ बाप चाहे जितने भी बीमार हो ना, बट nothing can prepare you for death कि exactly what will happen। Their loss। हाँ, चाहे वो बेड पर हो, मैं कहती हूँ चाहे वो वेंट पे हो, लेकिन when they are alive, लेकिन चले जाते हैं तो। और पता है बहुत सारे मौक़ों पे फिर वो याद जब आते हैं तो वो जो खला है, वो कोई चीज़, कोई इंसान, कोई दुआ कुछ नहीं पूरी कर सकती। आप कितनी क्लोज थे अपने फादर के? I was very close to him. I was the youngest. तो वो बड़े कोई आर्मी और एचसोनियन और पठान बड़े मिक्सचर था उनका एक। तो I was the one जो भेजी जाती थी कि क्यूटनेस से तो तू मना लेगी। हाँ। तो मैं मना लेती थी, वो मान जाते थे हर दफ़ा, और बड़े स्ट्रिक्ट होते थे वो, मेरे पे आके पिघल जाते थे। तो I miss that. And what I miss the most is कि मैं मधिया उनको फ़ोन करके चाहे उर्दू, पंजाबी, पश्तो, इंग्लिश, कोई भी वर्ड का मीनिंग मुझे चाहिए होता था, ही वॉज माई रेडीमेड डिक्शनरी। तो वो मैं मिस करती हूँ कि मैं कहाँ फ़ोन करूँ अब। यासरा को कर लेती हूँ कभी उर्दू के चक्कर में, मगर मैं मिस करती हूँ ये कि यू नो ही वॉज माई नॉलेज, माई ट्रेजर ऑफ नॉलेज, एंड इट्स गॉन। आप क्या सबसे ज़्यादा मिस करती हैं वैसे? अबाउट माई मदर, प्राइमरली मुझे पता ही नहीं, वो बचपन में हम पढ़ते थे ना उम्र यार की कहानियाँ, तो उसमें होता था कि वो एक बादशाह है लेकिन उसकी जो जान है वो एक तोते में है जो किसी गार में बंद है। तो ये जो ये बात की ना कि डरते हैं वादा खिलाफी, जुर्रत, इस तरह की जो बातें हैं, ये जो था ये सारा कुछ सोर्स अम्मी से हो रहा था। वो जो ठस्सा था ना, वो सारा सोर्स वहाँ से हो रहा था। तो मैं थोड़ा नहीं, अब मैं उतना फील नहीं करती दैट ब्रवाडो, अब नहीं मुझे महसूस होता कि मुझे पता ही नहीं था कि ये आई वहाँ से रहा है, कि सोर्स एक्चुअली वो हैं कि इतना धड़ल्ले से जिंदगी कैसे जी जा रही है। तो लगता था कि खुद है, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, कमिंग फ्रॉम हर।